बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय। जय श्री श्याम प्रेमी जनों, आज हम माघ मास के महात्म्य का नवा अध्याय सुनने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनो। एक समय जब विकुंडल के पूछने पर यमदूत प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, तो आगे यमदूत विकुंडल को कहते हैं। यमदूत कहने लगा, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्गवासी होता है, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से सभी अतिथियों को भी भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता है। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत ने कहा कि यमराज उसे कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के जो दुख होते हैं उन्हें नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मनसा अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित उस स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं, वह जितेंद्रिय हैं। वह भयंकर यम को भी नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन यदि त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े पाप जो नाश हैं हो जाते हैं, और वे यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि को नहीं पाते हैं, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते हैं। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर थोड़ा थोड़ा दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होते हैं। सत्यवादी, मौन रहने वाले, मीठा बोलने वाले, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा नहीं करने वाले, सब प्राणियों पर दया करने वाले, पराय धन को तृण के समान समझने वाले मनुष्य भी कभी भी नरकलोक को नहीं भोगते हैं। इति माघ मास महात्म्ये नवमो अध्याय समाप्तम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण की जय। जय श्री श्याम प्रेमी जनों।